Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In today's prelims dose, we are here to discuss about a science and technology topic, डिजी यात्रा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी डिजी यात्रा को लॉन्च कर रहे हैं इंदिरा गांधी टर्मिनल पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक पेपरलेस एंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है सेलेक्टेड एयरपोर्ट्स पर, जिसका नाम है डिजी यात्रा, और ये एक फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा। इसी सॉफ्टवेयर का नाम है डिजी यात्रा। इसका एम है जो एयरपोर्ट पे एंट्री है वहाँ पे ऐसे ही पैसेंजर आए और ऐसे ही निकल जाए बिना किसी रुकावट के। जो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर होगा वो आपका फेशियल रिकॉग्नाइज कर लेगा और आपको ग्रीन लाइट देगा कि आप चले जाओ। इससे आपका टाइम बचेगा और वहाँ पे भीड़ भी नहीं इकट्ठा होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि डिजी यात्रा है क्या। तो डिजी यात्रा envisages that travelers pass through various checkpoints at airport through paperless and contactless processing using facial features to establish their identity, which would be linked to boarding pass। यहाँ पे जो पैसेंजर्स एंट्री मारेंगे, जैसे ये गेट है, तो यहाँ पे जो पैसेंजर्स एंट्री मारेंगे उनका सारा डेटा बोर्डिंग पास से फीड होगा और वो डेटा यहाँ पे सॉफ्टवेयर में फीड होगा, जो फिर ये सॉफ्टवेयर है इसको पहचान लेगा, फेशियल रिकॉग्निशन हो जाएगा इनका। तो इनमें यहाँ पे कोई भी पेपर यूज़ नहीं करना पड़ेगा, कोई भी चेक पॉइंट पे कांटेक्ट नहीं देना होगा, बिना छुए आराम से निकल जाओ, कोविड का पालन होता रहेगा। विद दिस टेक्नोलॉजी द पैसेंजर्स एंट्री ऑफ पैसेंजर्स वुड बी ऑटोमेटिकली प्रोसेस्ड। उनकी एंट्री जो है वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाएगी। सिक्योरिटी चेक एरियाज़ भी, एयरक्राफ्ट बोर्डिंग भी, सारा कुछ एक साथ हो जाएगा। एक साथ का क्या मतलब, बिना पेपर के ऐसे ही आराम से निकलते चले जाओ, सब कुछ होता चला जाएगा। अब इसमें कौन कौन सी एयरलाइंस इन्वॉल्व हैं वो देख लेते हैं। एयरलाइंस इन्वॉल्व इन इट, कौन कौन सी एयरलाइंस ने अभी इसको स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले नंबर पे आती है हमारी एयर इंडिया, फिर विस्तारा एंड इंडिगो। इन तीन एयरलाइंस ने इसको स्टार्ट कर दिया है डोमेस्टिक नेटवर्क के लिए, और बाद में इसको स्पाइसजेट, गो फर्स्ट एंड आकाशा एयर बाद में इसको लेने की सोच रहे हैं, लेकिन ये अभी डोमेस्टिक में ही चलेगा, इतना याद रखना। अब हम इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात कर लेते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन जो इसका होगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजी यात्रा, ये डिजी यात्रा फाउंडेशन इम्प्लीमेंट करेगा इसको। डिजी यात्रा फाउंडेशन इसको इम्प्लीमेंट करेगा, और ये डिजी यात्रा फाउंडेशन एक जॉइंट वेंचर है कई एयरपोर्ट्स का और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का। तो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री नहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इसमें 26% स्टेक है। और बाकी बेंगलुरु एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, हैदराबाद, कोचीन, इन सारे एयरपोर्ट्स का भी इसमें स्टेक है बराबर बराबर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 26% है, बाकी बचा हुआ इन सारे एयरपोर्ट्स का बराबर बराबर स्टेक है इसमें। अब इसकी लॉन्चिंग की बात कर लेते हैं। तो इसको 7 एयरपोर्ट पे लॉन्च किया गया है। ये एयरपोर्ट हैं दिल्ली, बेंगलुरु एंड वाराणसी, यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है। और बाद में जो ये 7 एयरपोर्ट पे इनका प्लान है, दिल्ली, बेंगलोर और वाराणसी में हो चुकी है, और बाकी 4 जो बचे हुए हैं वहाँ पे होनी है। तो वो पहले नंबर पे है हैदराबाद, फिर कोलकाता, फिर पटना नहीं है, कोलकाता, पुणे,
विजयवाड़ा, यहाँ 4 जगह पर बाद में ये स्टार्ट किया जाएगा। तो ये 7 एयरपोर्ट्स पर इसको चलाने की तैयारी है, जिनमें से 3 पे लॉन्च कर दिया गया है और वो 3 हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। दिल्ली, बेंगलुरु एंड वाराणसी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि आदमी इसको ऐसे अवेल कर सकता है डिजी यात्रा फैसिलिटी को। तो सबसे पहले आता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। स्टेप नंबर 1, जो पैसेंजर है उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा अपने डिटेल्स डिजी यात्रा ऐप पर। रजिस्ट्रेशन आपका होगा डिजी यात्रा ऐप पर, जहाँ पे आधार बेस्ड वैलिडेशन होगा और एक सेल्फ इमेज भी देनी होगी। आधार लगेगा और एक फ़ोटो लगेगी आपकी, तब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर दूसरा स्टेप है आपका बोर्डिंग पास की स्कैनिंग। जब आप वहाँ जाओगे तो आपका बोर्डिंग पास स्कैन होगा और फिर उसमें जो ये सारे ऊपर जो डिटेल हैं वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास चले जाएंगे और फिर वो एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो अपना डेटा उधर डिजी यात्रा वाले में डालेगा और फिर एयरपोर्ट गेट पर आपको बारकोडेड बोर्डिंग पास मिलेगा। बारकोडेड बोर्डिंग पास ये मिलेगा। उसके बाद में आप गेट पे पहुंचोगे तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, वहाँ पे आपका सारा डेटा वैलिडेट होगा और फिर आप अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट के साथ में गेट के अंदर जा सकते हैं। एक बार शॉर्ट में आपको समझा देते हैं। सबसे पहले आपको डिजी यात्रा ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपको अपने सारे डिटेल देने होंगे, आधार का वैलिडेशन भी होगा, एक फ़ोटो भी होगी और उसके बाद में आपका बोर्डिंग पास स्कैन होगा। सारे क्रीडेंशियल्स एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास जाएंगे और उसके बाद आपका सारा डेटा आएगा इधर बारकोडेड बोर्डिंग पास में। और ये बोर्डिंग पास आपको गेट पे जहाँ एंट्री मारेंगे वहाँ ले जाना होगा, आपका स्कैन होगा, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी काम करेगी और आप हैसल फ्री गेट के अंदर जा सकते हैं बिना किसी वगैरह दिक्कत के। इसका एम पता है क्या है आप लोगों को? इसका एम है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो है वो जो हमारी फ्लाइंग है उसको मोर कन्वीनियंट बनाने की बात है कि आसानी होती रहे और जो भीड़ होती है उधर वो भीड़ का बहुत कम हो जाए, क्योंकि जब कुछ बस डायरेक्ट फेस से रिकॉग्नाइज करना है तो टाइम अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि उसका अरे वो क्या बोलते हैं फास्टैग की तरह। फास्टैग पहले टोल पे कितनी भीड़ होती थी, फास्टैग हो गया डायरेक्ट स्कैन मारो निकल जाओ यहाँ से आराम से, उसी टाइप का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।